महाराणा प्रताप का नाम लेने के साथ ही हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दुद्दा एक भील बालक था। उसके पिता महाराणा प्रताप की सेना में एक वीर योद्धा थे और युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। परिवार में केवल दुद्दा और उसकी मां ही शेष बचे थे। दोनों का निर्वाह बहुत ही कठिनाई से हो रहा था। एक बार दोनों को 2 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन शत्रु से आंख बचाकर मां कुछ आटा ले आई और मां ने मोटी मोटी रोटियां बनाकर खास का साग दुद्दा के आगे रख दिया। दुद्दा एक नजर रोटी पे डालता, दूसरी तरफ मां की तरफ। मां ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तुम 2 दिन से भूखे हो, उसके बावजूद भी तुम खाना नहीं खा रहे हो। दुद्दा सुबक सुबक कर रोने लगा। मां ने गोद में लेकर पूछा, बेटा 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है, फिर भी तुम कुछ नहीं खा रहे हो, अपनी मां से कुछ छिपा रहे हो? दुद्दा ने कहा, मां, मेरी प्यारी मां, हम तो 2 दिन से भूखे हैं, लेकिन हमारे राणा और उनका परिवार पिछले 7 दिन से भूखा है। उनके साथ कैसी गुजर रही होगी। मैं अभी जाता हूं, राणा को रोटी देकर आता हूं। दुद्दा कपड़े में रोटियां छुपाकर महाराणा प्रताप की ओर बढ़ चला। मां देखती ही रह गई। रात के अंधेरे में दुद्दा भागता जा रहा था। शत्रु के सैनिक पहरा दे रहे थे। अचानक उन्होंने अंधेरे में कोई आकृति देखी और गोली दाग दी। दुद्दा का हाथ लहूलुहान हो गया। निर्भीक बालक अपने प्राणों की चिंता किए बिना पोटली को दूसरे हाथ में थाम पर शत्रु की आंख से बचकर छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा था। राणा तक पहुंच भी नहीं पाया था और थोड़ी दूर से ही सीटी बजाकर वहीं पे ढेर हो गया। राणा ने सीटी की आवाज सुनी और वहां पहुंच गए जहां दुद्दा अंतिम सांसें गिन रहा था। महाराणा के मधुर स्पर्श से उसने आंखें खोली, मुस्कुराया, बुदबुदाया, महाराणा, महाराणा। मां ने रोटियां, बस इतना ही बोल सका। महाराणा सब कुछ समझ गए। महाराणा प्रताप केवल शौर्य की प्रतिमा ही नहीं थी, उनमें करुणा भी अपार थी। उनकी आंखें भर आई और उन्होंने दुद्दा के रक्त को अपने मस्तक से लगाया। कौन जानता है, कुंभलगढ़ की विजय का श्रेय दुद्दा बालक को ही है। वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। मैं ऐसे वीर सपूतों को प्रणाम करता हूं। वंदे मातरम।